Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is envisage. Envisage is a verb and it has two meanings. One is to foresee a future event. Second is to imagine something that doesn't exist or known. If you foresee or predict a future event, you are envisaging that event. You may say that that particular thing may happen in future. It means you are envisaging that thing. For example, if a budget is about to announce and you predict that there will be a rise in sales tax, it means you are envisaging that rise in sales tax. अगर कोई फ्यूचर की चीज़ होने वाली है और आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं या आपको आज ही बैठे मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है वो आप फोरसी कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो सकती है, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को इन्विजिज कर रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर जो है बजट अनाउंस होने वाला है और आपको लग रहा है कि सेल्स टैक्स में इजाफा हो जाएगा, इस बजट में जो अनाउंसमेंट होगी उसमें सेल्स टैक्स में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये जो सेल्स टैक्स का जो इजाफा है इसको इन्विजिज कर रहे हैं, इसको फोरसी कर रहे हैं, इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये शायद हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने को इन्विजिज करना कहते हैं। The second meaning, imagine something that doesn't exist or known. If you imagine something that you haven't seen or you don't know about, it means you are envisaging that particular thing. For example, if you haven't met a particular person and you imagine maybe that person looks in a certain way, looks like he's tall, maybe he's short, maybe he is fair skin, maybe he's a dark skin, maybe he has a or she has a long hair. It means you are envisaging that person. You haven't met that person, but you are imagining in your mind maybe that person looks like in this certain way, right? अगर आप किसी ऐसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं जिसको कि आपने देखा नहीं है या वो चीज़ अभी हुई नहीं है, आपको उसके बारे में पता नहीं है और अगर आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को एनविजिज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शख्स से मिले नहीं हैं कभी ज़िंदगी में, ठीक है? और आप इमेजिन कर रहे हैं कि मे बी वो जो शख्स है वो इस तरह का दिखता होगा, मे बी वो लंबा होगा, मे बी वो शॉर्ट हाइट का होगा, मे बी वो गोरा होगा, मे बी उसका रंग थोड़ा सा डार्क होगा या मे बी उसके बाल लंबे होंगे या छोटे होंगे। अगर आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं जिसको कि आपने कभी देखा नहीं है या आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ को एनविजिज कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए भी एनविजिज वर्ड यूज होता है और किसी चीज़ को इमेजिन करने के लिए अपने दिमाग में किसी चीज़ की एक जो पिक्चर है वो बनाने के लिए भी जो वर्ड इन्विजिज है ये यूज होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इन्विजिज का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज आई एनविजिज दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि वो अगले साल शादी कर लेंगे, ठीक है। तो आप एनविजिज कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो इवेंट हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होगा, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। A second example is I did not envisage his toxic behavior, कि मैंने इस चीज़ को फोर्स ही नहीं किया था या मैं इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाया कि उसका जो बिहेवियर होगा वो टॉक्सिक होगा, क्योंकि स्टार्ट में तो सब लोग जो है वो बड़े अच्छे अच्छे एक दूसरे से मिलते हैं ना, अच्छा बिहेवियर रखते हैं। वक्त के साथ पता लगता है उनका जो असल बिहेवियर है वो बाहर आता है, ठीक है। तो आप इन्विजिज नहीं कर सके या आप उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सके कि उसका एक्चुअल जो बिहेवियर रियल बिहेवियर है वो एक टॉक्सिक बिहेवियर है। A third example is now no one can envisage life without light, कि आज के दौर में कोई भी इंसान इमेजिन नहीं कर सकता जिंदगी को लाइट के बगैर, ठीक है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। उसके बगैर हम इन्विजिज ही नहीं कर सकते हैं। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I'll see you next lesson. Allah Hafiz.